थी। ईश्वर ने 3 चौके जड़े थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही मनीष आए, मनीष ने रनों पर रोक लगाई। अपनी सटीक लाइन और लेंथ के साथ बल्लेबाजों से तरह तरह के सवाल पूछे, बल्लेबाजों को बाध्य किया। बल्लेबाजों को कोई किसी प्रकार की आजादी नहीं दी मनीष ने। राज इस बार बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से निकालना चाहते थे बल्लेबाज। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के सुरक्षित दस्तानों में। राजू इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज धर्मेंद्र तैयार। धर्मेंद्र, और इस बार गेंद हवा में, नीचे फील्डर हैं मिड ऑन के क्षेत्र में, मिड ऑफ के क्षेत्र में, और इस तरीके से ड्रॉप। एक आसान कैच था, शर्तिया विकेट था राजू को, लेकिन ऐसा हो ना सका। मिड ऑफ पर फील्डर मंडरा रहे थे, उन्होंने इस गेंद को छोड़ दिया और इस तरीके से जीवनदान मिलता हुआ धर्मेंद्र को। धर्मेंद्र पहुंचे इस 1 रन के सहारे 2 पर, और अब विस्फोटक बल्लेबाज ईश्वर के पास स्ट्राइक आ पहुंची है। ईश्वर काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं, विध्वंसकारी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। जी हां, नीचे लग रहा है कि ईश्वर का भी काम तमाम हो गया है। श्रीलाल पॉइंट पर मंडरा रहे थे, श्रीलाल ने बेहतरीन कैच पकड़ लिया। इस तरीके से बांसवाड़ा को लगता हुआ दूसरा झटका। ईश्वर बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, पिछले ओवर में मनीष ने दबाव डाला और दबाव को हटाने के लिए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना यहां पर बनता था, वैसा ही किया। ईश्वर का बल्ला हाथ से घूम गया, सही तरीके से बल्ले के बीचों बीच गेंद आई नहीं और गेंद ऊंची खड़ी हो गई और श्रीलाल ने एक शानदार कैच पकड़ा। नए बल्लेबाज दीपक बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं। ईश्वर का विकेट अभी अभी बांसवाड़ा ने खो दिया है, तो बांसवाड़ा की पारी पर अब ब्रेक लगाते हुए मनीष ने पहले बांधा और उसके बाद काम तमाम कर दिया राजू ने। हालांकि दोनों ही बल्लेबाजों का काम तमाम कर दिया था, लेकिन धर्मेंद्र बाल बचे और उसके बाद लपक लिए गए ईश्वर पॉइंट पर। और आते संगी, जी हां, मुझे लग रहा है कि एक और विकेट की खुशबू आ रही है। जी हां, विकेट कीपर नीचे और इस तरीके से तीसरा झटका बांसवाड़ा को। आउट होकर एक और बल्लेबाज पवेलियन जाते हुए दीपक आए और गए। गोल्डन डक पहली गेंद पर कैच आउट, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर सही तरीके से आई नहीं। मोटा बाहरी किनारा लेकर गेंद ऊंची हवा में खड़ी हो गई और आउट होकर पवेलियन जा रहे हैं। विकेट कीपर ने एक आसान सा कैच पकड़ा। नए बल्लेबाज विस्फोटक तूफानी बल्लेबाज पिछले मुकाबले में रमेश ने शानदार 52 रन की पारी खेली थी, तो रमेश बल्लेबाजी करने के लिए अब क्रीज पर जा रहे हैं। पूरा दारोमदार पिछले मैच की तरह इस बार भी बांसवाड़ा का रमेश पर आ पड़ा है। रमेश धर्मेंद्र के साथ किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। रमेश ने पिछले मैच में 6 शानदार अद्भुत गगनभेदी छक्के जड़े थे, तो इस बार ऐसा कर पाएंगे, ऐसी उम्मीदें बांसवाड़ा की टीम कप्तान प्रहलाद कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर संतुलित मुकाबला अब तक, कभी बल्ला भारी कभी गेंद भारी, फिलहाल गेंदबाजी भारी चल रही है। राज 2 विकेट की खुराक पहले ही ले चुके, इस बार दिशा से भटके। दिशा इन गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, उछलती हुई गेंद विकेट कीपर के पास पहुंची और एम्पायर ने दोनों हाथ हवा में लहरा दिए, यानी वाइड। तो कमजोर गेंद थी, इस गेंद पर पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पाए रमेश रेबारी। अगली गेंद राजू रेबारी की, इस बार थाई पेट से टकराई, मना किया धर्मेंद्र को, नॉन स्ट्राइकर को रमेश ने की रन वहां पर किसी प्रकार का रन नहीं बनता, क्योंकि वहां पर फील्डर मौजूद थे। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, वापस गेंद पहुंचाई जा रही है राज के पास। राज 2 विकेट का सवाल चक चुके हैं इस ओवर में। 2 शुरुआती कामयाबी दिलवा दी है राज ने अपनी धांधार गेंदबाजी से। इस बार बढ़िया गेंद, बाल बचे, भाग्यशाली रहे रमेश। गेंद ने बल्ले का बाहरी या भीतरी किनारा नहीं लिया, वरना विकेट कीपर काफी फुर्तीले थे, काफी चौकन्ने थे। स्कोर